हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी भौतिक विज्ञान की किताब का अध्याय 2 मापन और मात्रक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इस अध्याय के 2 क्लास में ले चुका हूँ, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बना चुका हूँ। पार्ट 1 में हमने भौतिक राशि के बारे में पढ़ा, मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, इनके बारे में पढ़ा था। और पार्ट 2 में हमने भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में पढ़ा और उसी टॉपिक को हम आगे ले जाएंगे। आज हम कुछ भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात करेंगे। तो इससे पिछला जो क्लास थी उसमें हमने भौतिक राशियों की विमाएं के बारे में पढ़ा कि जो विमाएं क्या होती है, जब किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है तो मूल भौतिक राशियों की जो घातें होती है वो विमाएं कहलाती है। जो घातें होती है वो विमाएं कहलाती है। ठीक है। और पिछली क्लास में हमने कुछ भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात भी की थी, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग और घनत्व। इनकी विमाएं हमने ज्ञात कर ली थी। तो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसके लिए आपको पिछले 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे। उन्हें आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम है फिजिक्स लर्निंग। ठीक है, फिजिक्स लर्निंग, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। तो अब है अब आज हम अन्य कुछ भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात करेंगे, जैसे त्वरण। तो हमको पता है कि किसी भी भौतिक राशि की विमा हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर उस राशि का सूत्र हमें याद है तो भी हम उसकी विमा ज्ञात कर सकते हैं, और अगर हमें उसका मात्रक याद है तो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम त्वरण की जो विमा है उसके सूत्र से भी याद करेंगे और मात्रक से भी ज्ञात करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से दोनों विधियों से हम विमा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लेंगे हम त्वरण। तो सबसे पहले त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय। तो वेग की विमा हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं। वेग की विमा होती है L1 T-1। ठीक है, L1 T-1 बटे समय की विमा होती है T1। ठीक है, तो इस प्रकार ये विमा हो जाएगी L1 T-1 इंटू, ये जब T1 ऊपर आएगा तो ये भी हो जाएगा T-1। तो घातें जुड़ेगी, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, तो विमा होगी L1 T-2। ठीक है, तो MLT के रूप में अगर लिखा जाए तो क्योंकि इसमें M की उपस्थिति नहीं है तो हम M की घात क्या लिखेंगे, 0 L1 T-2। तो ये हो गई त्वरण की विमा। अब त्वरण की विमा अगर मात्रक से ज्ञात करना चाहे तो इस प्रकार कह सकते हैं त्वरण। ठीक है, उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर लंबाई है तो इसे लिखेंगे L1, और सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, तो सेकेंड क्या है, समय है, तो T और स्क्वायर तो ये 2। इसको ऊपर ले जाओ तो बनेगा L1 T-2। इस प्रकार मात्रक से भी विमा होगी M0 L1 T-2। ठीक है, अगली जिस भौतिक राशि की विमा हम ज्ञात करेंगे वो है बल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि है। ठीक है, ये राशि बहुत सारे सूत्रों में काम आती है, इसलिए इसकी जो विमा है उसको हमें याद रखना पड़ेगा, उसको हमें बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो बल का सूत्र से हम ज्ञात करेंगे, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान की विमा अपने को पता है M1 इंटू त्वरण की विमा M0 L1 T-2, जो हमने अभी ज्ञात की। तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी, तो देखो ये होगा M और ये 1 प्लस ये 0, M की घातें जुड़ेगी, फिर L1 T-2। तो इस प्रकार विमा हो जाएगी M1 L1 T-2। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारी भौतिक राशि हम लेंगे वो होगी आवेग। आवेग, ठीक है, तो आवेग का सूत्र होता है बल गुणा समय। बल, ठीक है, गुणा समय। ओके, तो अब बल की विमा लिखेंगे M1
L1 T माइनस टू, जैसा हमने अभी अभी निकाली है बल की विमा M1 L1 T माइनस टू, गुणा समय की विमा क्या होगी T1। ठीक है, तो समान आधार होंगे तो घातें जुड़ेगी, तो देखो ये M1 ये L1 ये L1 ही रहेगा और T माइनस टू ये +1, तो T माइनस टू +1 ये दोनों जुड़ेंगे, तो इस प्रकार आवेग की विमा होगी M1 L1 T माइनस 1। इस प्रकार आवेग की विमा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगली भौतिक राशि है हमारी कार्य। ठीक है, तो हमारी 8वीं भौतिक राशि है कार्य। ठीक है, कार्य और ऊर्जा की विमा समान होती है, तो अगर आप कार्य की विमा ज्ञात कर लेते हो तो वही विमा ऊर्जा की भी होगी। ठीक है, तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ठीक है ना, अब देखो बल की विमा लिखते हैं M1 L1 T माइनस टू। विस्थापन की विमा लिखते हैं, विस्थापन एक दूरी है, एक लंबाई है, तो इसकी विमा होगी L1। तो देखो आधार में समान आधार की घातें जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगी M1 और ये L1 L1 ये हो जाएगा L2 T माइनस टू। तो ये हो गई कार्य की विमा और यही विमा ऊर्जा की भी होगी। नेक्स्ट जो हमारी भौतिक राशि है वो है शक्ति। शक्ति, ठीक है, तो शक्ति का सूत्र याद है तो सूत्र का उपयोग करें, और मात्रक याद है तो मात्रक का भी उपयोग कर सकते हैं। तो शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति। तो शक्ति होती है कार्य बटे समय। तो इसकी विमा किस प्रकार निकालेंगे, पहले कार्य की विमा ऊपर लिखिए M1 L2 T माइनस टू अपॉन, ठीक है, फिर समय की विमा T1। ठीक है, तो ये इस प्रकार लिखेंगे M1 L2 T माइनस टू और ये T माइनस 1, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी घात का निशान बदलेगा। ठीक है, आधार समान हो तो घातें जोड़ दीजिए M1 L2, ये T माइनस टू और ये -1, तो ये हो जाएगा M1 L2 T माइनस 3। तो ये हो गई किसकी विमा, शक्ति की विमा। ठीक है, हमारी अगली भौतिक राशि है संवेग। नंबर 10 संवेग। संवेग का सूत्र आपको पता ही होगा क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, अब द्रव्यमान की विमा क्या होती है M1 और वेग की विमा होती है, अभी हमने पढ़ा L1 T माइनस 1, तो ये हो जाएगा M1 L1 T माइनस 1। तो ये संवेग की विमा M1 L1 T माइनस 1 होगी। ठीक है, नंबर 11, ठीक है, दाब। ठीक है, दाब, दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो दाब की विमा होगी दाब बराबर बल, बल की विमा होगी M1 L1 T माइनस टू। तो ये जो बल है इसकी विमा आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत बार उपयोग में आती है। बटे क्षेत्रफल की विमा L2 होती है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो M1 L1 T माइनस टू, जब ये L2 ऊपर आएगा तो L माइनस टू हो जाएगा, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएगी। तो देखिए होगा M1, देखो L1 और ये -2 है तो -2 और T -2, तो ये बन जाएगा M1, 1 -2 होगा -1, तो L -1 T -2। तो इस प्रकार दाब की विमा हो गई M1 L -1 T -2। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और बाकी जो बची है भौतिक राशियाँ उसकी विमाएँ हम अगले लेक्चर में ज्ञात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बोला था कि हमारी जो बुक है टेक्स्ट बुक, उसका 225 नंबर पेज पे आपको एक टेबल दी गई है, उसमें सारी भौतिक राशियों की सूत्र दिए गए हैं। तो आप
सूत्रों को देखकर भौतिक राशियों की विमा ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि भौतिक राशियाँ है ना, फिजिक्स की भाषा है, और जब तक भाषा समझ नहीं पाओगे तब तक आप विषय को भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए ये सब विमाएँ ज्ञात करना और भौतिक राशियों का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।